So friends, good morning. Welcome to my channel Vidhi Shastram. Today I am discussing the Constitution MCQ, जो कि मोस्टली एग्जाम क्लैट पीजी, सीयूटी पीजी, नेट एंड जुडिशरी में पूछे गए हैं. हम उस क्वेश्चंस को यहाँ पे वन बाय वन सीरीज में डिस्कस करेंगे. ये मेरा प्लेटफॉर्म है विधि शास्त्रम. आप इसे जुड़ने के लिए आप इसे सब्सक्राइब करिए और प्लीज़ लाइक करिए और मेरे कमेंट भी दीजिए, जिससे कि मुझे मोटिवेट हो सकें अब आपके लिए वीडियो बनाने में. लीजिए द MCQ Constitution MCQ series. The first question: All India all citizens shall have the right to move freely throughout the territory of India. Regarding such rights, the entering lockdown by the government is valid by means of. आप देखिए आपके हिसाब से आपको कौन सा आंसर सही है, आप कमेंट बॉक्स पे उसको लिखते जाइए. जो ये है फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम, ये आर्टिकल 19 आपको डील करता है, जो कि हाईलाइट ले लूँ. ओके, आपके हिसाब से क्या आंसर होना चाहिए? देखिए इसका आंसर बी. आप बेयर निकालिए और उसको देखिए. इससे क्या है कि आपको क्वेश्चंस याद भी हो जाएंगे और आप ज़्यादा से ज़्यादा बेयर एक्ट्स को कवर अप कर पाएंगे. तो इसका एक क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं, डिस्कस करते हैं, जिसमें ये इसका आर्टिकल बी, आर्टिकल 19 क्लॉज 5 है, उसमें दिया हुआ है कि allow the government to impose restrictions on a freedom of the movement of public health. गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शन इम्पोज कर सकती है पब्लिक हेल्थ के अकॉर्डिंग, जो कि आर्टिकल 19 क्लॉज 5 में दिया हुआ है. नेक्स्ट वन, next question: right to access to internet is the fundamental freedom and a tools to ensure right to education, and also the right to access internet is a part of right to privacy and right to education. Such view has been accepted by the. ये अब ये एक प्राइवेट राइट टू प्राइवेसी का आपने केस डिस्कस किया होगा, तो आपको पता मतलब आपने देखा होगा कि पुत्ता शॉमी के केस में राइट टू प्राइवेसी का किया गया है. बट राइट टू एक्सेस इंटरनेट इज अ फंडामेंटल फ्रीडम एंड अ टूल इंश्योर टू राइट टू एजुकेशन जो है, इसको डिस्कस किया गया है आपका फरीमा शीरीन आर के वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 2019 के केस में. इसका आंसर ए होगा. ओके, नेक्स्ट वन, आपको स्क्रीन दिख रहा है ना? कोई इशू हो तो आप कमेंट बॉक्स पे लिख मेंशन कर दीजिए, जिससे हम, और आपको जिससे भी रिलेटेड वीडियोस चाहिए आप हमको सजेस्ट करिए, हम उसके अकॉर्डिंग, आपके नीड्स के अकॉर्डिंग हम बनाएंगे. देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे ये रहा. वंस ए चाइल्ड इज conceived, it has to be treated with dignity. Such right cannot be denied, and practice of female infanticide is prevailing at large is illegal and unconstitutional. Was held in. आपके हिसाब से ये को मतलब जो किस केस में ये डिस्कस किया गया था, तो आप इसको देखेंगे. आप अगर देखिए आपको आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स पे मेंशन करिए. इसके हिसाब से देखिए इसका आंसर होगा ए. देखिए इसमें क्या दिया गया है कि जो इन दिस केस डील विद द लीगलिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ प्रैक्टिस like female feticide and emphasizing the dignity and right of the consent of child. ठीक है. नेक्स्ट वन क्वेश्चन इज क्वेश्चन 4. the the term the state include. आप
आर्टिकल 12 उठाइए और मतलब कॉन्स्टिट्यूशन उठाइए, उस आर्टिकल 12 देखिए, तो उसके उसमें दिया हुआ है कि क्या क्या आपके स्टेट में इंक्लूड हो सकता है। ठीक है, तो आर्टिकल 12 में ये दिया है कि आपका इसका आंसर क्या होगा, डी ऑप्शन, इसका आंसर डी होगा। कैसे होगा, आप बेयर एक्ट उठाइए, उसमें देखिए तो उसमें दिया हुआ है कि आप, मेरे पास भी बेयर एक्ट है, आप चाहिए तो आप देखिए, इसमें दिया हुआ है कि गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट एंड लेजिस्लेचर ईच ऑफ स्टेट and all local and other authority are all the include the state of the state, जो टर्म है ये चारों आपका इंक्लूड है द स्टेट में। आप ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आपके हिसाब से नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉइंट आउट द करेक्ट ऑप्शन, आपके हिसाब से क्या चीजें मतलब क्या सही है। देखिए, आर्टिकल 13 क्लॉज 1 कंटेन द टर्म ऑफ इनकंसिस्टेंसी, या फिर सेकेंड आर्टिकल 13 क्लॉज 2 कंप्राइज द टर्म ऑफ कंट्रावेशन, या बोथ ए एंड बी, या डी आर्टिकल 31 कंटेन द टर्म कंट्रावेशन एंड आर्टिकल 13 क्लॉज 2 कंप्राइज द टर्म ऑफ इनकंसिस्टेंसी। आप इसे देखेंगे क्लॉज मतलब 4 5 क्वेश्चन 5, तो उसमें दिया हुआ है कि आर्टिकल जो इसका आंसर होगा सी, इसका आंसर सी होगा। कैसे होगा, आप बेयर एक्ट उठाइए और उस पर देखिए, तो उस पर दिया हुआ है कि आर्टिकल क्लॉज 1 जो कि कंटेन जो टर्म है इनकंसिस्टेंसी को मतलब दिया गया है, और जो आर्टिकल क्लॉज 2 है, ठीक है, आर्टिकल का एक कंप्राइज क्या है कंट्रोवेशन में। ठीक है, और आप इसको एक बार बेयर एक्ट उठाइए और देख लीजिए, चेक करिए, और इसका बी, ए एंड बी आंसर सही है। क्वेश्चन 6, एज पर आर्टिकल 13 लॉ इंक्लूड, लॉ में क्या क्या इंक्लूड है। ठीक है, आप देखिए इसका आंसर और दीजिए। इसका लॉ में इंक्लूड है, आप बेयर एक्ट उठाएंगे तो उसमें दिया हुआ है, आर्टिकल 13 डील करता है एनी ऑर्डिनेंस, by law, rule, regulation, notification, custom, uses having a territory of India, force of law, all the above। इसमें से क्या होगा, ऑब्वियसली डी है, डी क्वेश्चन। ठीक है, इसमें आपको ये आर्टिकल 13 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जो डील करता है कि लॉ इंक्लूड एनी ऑर्डिनेंस, order by law, rule, regulation, notification, custom, uses having in the territory of India, the force of law। Okay, next one, the term law in force क्या है। ठीक है, अंडर आर्टिकल 13 इंक्लूड लॉ पास्ड या मेड बाय लेजिस्लेचर, या other component authority in a territory of India before the commencement of this constitution and not previously repealed। Okay, या second B, law passed या or made by legislature or other competent authority in the territory of India after the commencement of this constitution and not previously repealed। या सी, लॉ पास्ड या मेड बाय द एनी अथॉरिटी, या डी, लॉ इनेक्टेड बाय द पार्लियामेंट। आपके हिसाब से आंसर क्या होना चाहिए, आप हो सकता है तो आप देख लीजिए एक बार, बेयर एक्ट भी आप साथ में खोले रहिए जिससे कि आपको आइडिया मिलते रहे, क्योंकि एक एक वर्ड बहुत मैने करता है कॉन्स्टिट्यूशन में। तो इसका आंसर आपका होगा ए। ओके, ए, उसमें दिया हुआ है बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन एंड नॉट प्रीवियसली रिपील्ड। ठीक है, आप उसमें देखेंगे तो आर्टिकल क्लॉज मतलब आर्टिकल 13
में डील किया, मतलब बता एक्सप्लेन किया है कि लॉ पास्ड या मेड बाय a legislature other component authority in a territory of India before the commencement of this constitution and not previously repealed. Okay. Next one question is 8. Article 13 ensures that nothing in this article shall apply to any amendment of this constitution made under the Article 368. It assured by Article 13 clause 3 या B option Article 13 clause 4 या C option Article clause 5 या none of the above. तो इसका आंसर है B. Okay. Article 13 clause 4 of the जो कि आर्टिकल क्लॉज 3 4 सब क्लॉज 4 of the Indian Constitution specifies that nothing in Article 13 shall apply to any amendment of the Constitution made under Article 368. Okay. Next question. Article 9 deals with आर्टिकल 9 किससे डील करता है? इक्वल स्टेटस बिफोर द लॉ और द इक्वलिटी ऑफ लॉज या बी ऑप्शन इक्वलिटी बिफोर द लॉ या सी ऑप्शन इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज. तो इसका आंसर होगा आप आर्टिकल 14 जो डील करता है इक्वलिटी बिफोर द लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ, तो इसके हिसाब से आंसर होगा डी. B and C is correct answer. Okay. Next question. Constitution. The question. Constitution 103rd Amendment Act 2019 inserted the किस आर्टिकल में इंसर्टेड किया गया है? अब आपके हिसाब से आंसर क्या होना चाहिए? 103rd अमेंडमेंट के थ्रू कौन सा आर्टिकल्स इंसर्ट किया गया है? इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ द अबव, क्योंकि आर्टिकल 15 क्लॉज 6 आपका आर्टिकल 15 में इंक्लूड किया गया है और आर्टिकल 16 में क्लॉज 6 सब क्लॉज 6 आपका 103rd अमेंडमेंट के थ्रू ऐड किया गया है 16 आर्टिकल 16 में. ओके. तो इसमें से क्या होगा? नन ऑफ द, क्योंकि इसमें कहीं पे भी आर्टिकल आर्टिकल 16 क्लॉज 6 की बात कहीं पे दिया नहीं है. इवन आर्टिकल 15 क्लॉज 6 भी नहीं दिया है, तो इसलिए आंसर क्या होगा? ओके. तो नन ऑफ द एबव. थोड़ी चीजें हैं. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन 11. Equality of opportunity in matter of public employment is taken care by the आर्टिकल 15 और 16 का आपके हिसाब से आंसर क्या होना चाहिए? ओके. आंसर क्या होना चाहिए? ओके. आंसर बी. ओके. आर्टिकल 16. Article 16 of the Indian Constitution guarantee equality of opportunity in matter of public employment and prohibit discrimination on the ground of religion, race, caste, sex, descent, place of birth and resident of any of them पे है. यानी आर्टिकल 16 डील करता है इक्वल अपॉर्चुनिटी
in a matter of public employment. Okay. Question 12. For the purpose of the Article 15, Article 15 and Article 16, economic weaker section shall be such as may be notified by the state from time to time on the basis of source of income of family या indicators of economic advantage. तो आप इसको या ए एंड बी. थर्ड, फैमिली इनकम एंड अदर इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक डिसएडवांटेज. तो यहाँ पे आंसर होगा सी, ए एंड बी. सोर्स ऑफ इनकम ऑफ फैमिली का देखा जाएगा और इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक एडवांटेज. ओके, तो 12 का सी. क्वेश्चन 30. मार्क द करेक्ट ऑप्शन. ठीक है, आप इसको देखिए. फर्स्ट, इंडिया दैट इज अ भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट. या फिर बी ऑप्शन, एज पर आर्टिकल 3 पार्लियामेंट में बाय लॉ एडमिट इनटू द यूनियन और establish new state on such a term and condition as it think fit. Okay, yeah, article 2 govern the formation of new state and alteration of areas boundary or name of existing state. या डी ऑप्शन, ऑल द above. आप एक्चुअली आप बेयर एक्ट उठाएंगे तो उससे पता चल जाएगा, मतलब आप देखते रहेंगे कि नहीं कि क्या कॉन्स्टिट्यूशन में एग्जैक्ट वर्ड दिए गए हैं, तो इससे आपको आइडिया मिल जाएगा. तो इसका आंसर है डी. ऑप्शन, ऑल थ्री ऑप्शन आर करेक्ट अकॉर्डिंग द स्टेटमेंट. इसमें आप देखेंगे तो उसमें दिया हुआ है कि मतलब आर्टिकल इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट. एंड फिर सेक्शन 3 आर्टिकल भी डील करता है कि पार्लियामेंट में बाय लॉ एडमिट इनटू द यूनियन एस्टेब्लिश न्यू स्टेट सच टर्म या कंडीशन एज इट think fit. Article 2 also govern the formation of new state, alteration of area boundary names existing state. So overall are correct. The option D, all the above answer. Next one question is 14. Under the Indian Constitution of citizenship related provision are provided under article. आप इसको देखिए, ये तो बहुत इजी है. बी ऑप्शन. ओके, पार्ट 2 डील करता है सिटीजन ऑफ रिलेटेड टू मतलब सिटीजनशिप से रिलेटेड. पार्ट 2 डील करता है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज which article govern the power of parliament to deal with provision with respect to the acquisition and termination of citizenship and all other matter relating to citizenship. देखिए 5 to 11 डील करता है आपका, पार्ट 2 डील करता है सिटीजनशिप से. अब आप बताइए इसमें से क्या ऐसा है कि जो एक्विजिशन एंड टर्मिनेशन ऑफ द सिटीजनशिप के रिलेटेड प्रोविजन को डील करता है. तो इसका आर्टिकल होगा आपका 15 का बी. ओके, बी जो है एक्विजिशन ऑफ एंड टर्मिनेशन ऑफ सिटीजनशिप के बारे में डील करता है. नेक्स्ट वन 16. Advertisement to exclude women from the appointment to territorial 16 and 19 1 G मतलब सब क्लॉज 1 सब क्लॉज जी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इट वाज हेल्ड इन. किस केस में डिस्कस किया गया था या किस केस में बताया गया था कि ये ठीक है. आर्टिकल 14 और 15 and 16 and 19 क्लॉज ए कॉन्स्टिट्यूशन रिगार्डेड टू अल्ट्रा वायरस. ठीक है, तो इसका आंसर होगा आपके अकॉर्डिंग या
के अकॉर्डिंग नॉन ऑफ द एबव, इसमें से किसी भी केस में से रिलेटेड, ठीक है, डिस्कस नहीं किया गया है। ओके ओके, नेक्स्ट वन, question 17, in which case it was held the right to information has been treated as the right to freedom of speech and expression is contained contain article 19 sub clause 1 and clause a of the constitution of India। अब इसको किस क्वेश्चन मतलब किस केस में ये डील किया गया है, तो राइट टू इंफॉर्मेशन हैज बीन ट्रीटेड एज द राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ये आपका किस केस के अकॉर्डिंग आपके, ओके तो इसका आंसर क्या होगा, डी, राइट आंसर इज डी। ठीक है, शक्ति वर्सेस वहिनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया मार्च 2018 केस में डील किया गया है। राइट टू इंफॉर्मेशन हैज बीन ट्रीटेड एज द राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। ओके, नेक्स्ट वन इज 18 question. The offense for which the appellant was tried and convicted in the USA and for which he is now being tried in India are distinct and separate and do not therefore attract either the provision of section 301 of the code or article 20 clause sub clause 2 of the constitution is was entered in। ठीक है, इस किस केस में कहा गया है, क्वेश्चन आप 18 को देखिए और इसके हिसाब से आंसर क्या होना चाहिए। क्वेश्चन ऑफ 18 का क्या आंसर होना चाहिए, प्रबोध, ओके, प्रबोध कुमार मेहता, सॉरी प्रबोध कुमार मेहता, चारों बहन कुमार मेहता 2008 के केस में ये बोला गया है। ओके ओके, नेक्स्ट, in case of Felix MA versus Gangadharan PV 2018 it was, क्या इसमें डील किया गया था, फेलिक्स वर्सेस एमए, सॉरी फिलिक्स एमए वर्सेस गंगाधरम। ठीक है, पीवी में क्या केस में क्या हेल्ड किया गया था, हेल्ड दैट राइट टू शेल्टर ए फंडामेंटल राइट्स, या फिर बी ऑप्शन द अब्सटेन फॉर जुडिशियल वर्क वायलेट फंडामेंटल राइट्स ऑफ एडवोकेट, या सी ऑब्जर्व दैट राइट टू चूज लाइफ पार्टनर इज ए फंडामेंटल राइट्स, या डी रिफ्यूज टू कैटेगराइज ए man is covered with the woman breastfeeding her baby as obscene, nothing that shocking one morals in an exclusive concept, and that one man vulgarity is another man lyric। तो इसका आंसर होगा डी, डी इज करेक्ट आंसर। ओके, फेलिक्स वर्सेस एमए, फेलिक्स एमए वर्सेस गंगाधर के केस में डी आंसर इज राइट। ओके, नेक्स्ट वन, क्वेश्चन 20, sacrifice of an animal in a temple not being a initial part of religion, it also violate of आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इस केस किस केस में कहा गया है, ओके ये सेक्शन, ओके इसका आंसर होगा डी।
डी सुभाष काशीनाथ महाजन वर्सेस द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 2018 के केस में ये डील किया गया है, मतलब ये हेल्ड किया गया है कि सेक्रीफाइस ऑफ एन एनिमल इन टेम्पल नॉट बीइंग इनिशियल पार्ट ऑफ रिलीजन, ठीक है, इट आल्सो वायलेट द आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ओके, नेक्स्ट, हाँ द करेक्ट ऑप्शन आपके हिसाब से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है? राइट टू राइट ऑफ हस्बैंड children to live with wife mother is a fundamental right under article 21. Muhammad Javed versus and others organization versus Union of India. And second option is in intimacies of marriage lie within a core zone of privacy which is uh, inviolable, and right to change of faith is part of fundamental right to choice। ये सैफिन जहान वर्सेस अशोकन केएम के केस में कहा गया है, या क्रिमिनलाइजिंग बेजिंग वायलेट ऑफ द मोस्ट फंडामेंटल राइट्स ऑफ मोस्ट vulnerable people in our society, हरास मंदर एंड ऑर्गेनाइजेशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया ऑर्गेनाइजेशन 2008 के केस में किया गया, या तीनों के तीनों क्वेश्चन सही है, ऑल द अबव। ओके, 21 का आंसर होगा डी। ओके, राइट टू हस्बैंड चिल्ड्रन टू लाइफ विथ वाइफ मदर इज ए फंडामेंटल राइट केस जो है वो मोहम्मद जावेद एंड ऑर्गेनाइजर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में 2019 में डील किया गया है, और इंटीमेसीज ऑफ मैरिज लाई विद इन द ए कोर जोन ऑफ प्राइवेसी जो कि आपका सैफिन जहान वर्सेस अशोकन केएम के केस में कहा गया है। क्रिमिनलाइज बेजिंग वायलेट द मोस्ट फंडामेंटल राइट ऑफ मोस्ट वैल्यूएबल पीपल इन आवर सोसाइटी, ये हर्ष मंदर एंड ऑर्गेनाइजेशन से यूनियन ऑफ इंडिया 2008 के केस में कहा गया है। ओके, इसका आंसर क्या होगा? डी ऑप्शन इज all of the above is correct. Okay, point out the correct option. Okay, next question is no title not a being a military or academic distinction shall be conferred by the state. Okay, option B, no person holding any office or profit of trust under the state shall without the consent of the president except any present emolument या office of any kind from or under any foreign state. C option, no citizen of India shall accept any title from any foreign state, या D option, all the above। तो आंसर क्या होगा? D is correct answer। Okay, no title not being a military or academic distinction shall be confirmed by state, या no person holding any office or profit trust under the state shall without the consent of the president, ठीक है, except या any present, ठीक है। फिर C, no citizen of India shall accept any title from any foreign state। Okay, all above is correct option। Question 23, no citizen shall on the ground only of religion, race, caste, sex, descent, place of birth, resident of any of them be ineligible for or discriminate against in respect of any employment or office under the state, such statement is assured by the, आप किस सेक्शन में दिया गया है? आप डायरेक्ट निकालिए और उससे देखिए कि आप ये चीजें कहाँ दिया गया है। एनी एम्प्लॉयमेंट और ऑफिस अंडर द स्टेट, ये कहाँ पे मेंशन है? ओके, तो
ओके, कहाँ पे मेंशन है? ओके, ऑप्शन डी। Article 16 clause 2 of the Indian Constitution ensure that no citizen shall have ineligible for the discriminate against in respect of any employment or office under, ठीक है, under the state on the ground only of religion, race, caste, sex, descent, place of birth of any. ओके, तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, आर्टिकल 2 सब क्लॉज, आर्टिकल 16 सब क्लॉज 2। ओके, नेक्स्ट। ऑल नॉन सिटीजन शैल हैव द राइट, ठीक है, नॉन सिटीजन के लिए क्या क्या राइट है? टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, टू रिसाइड एंड सेटल एनी पार्ट ऑफ टेरिटरी ऑफ इंडिया, ए बी नॉन ऑफ द एबव। ओके, इसमें क्या है? नॉन ऑफ द एबव। ओके, नॉन सिटीजन को फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन नहीं है, एंड ना ही वो कहीं घर बसा सकते हैं और नहीं रह सकते हैं। ओके, क्वेश्चन इज 25। The reasonable restriction regarding freedom of speech and expression may be based on the sovereignty and integrity of India, A, या B, the security of state, friendly relation with foreign state, okay, C, public order, decency, morality and relation of contempt of court, and all the above. Reasonable restriction regarding freedom of speech and expression may be based on, किस पे आपका दिया हुआ है? ओके, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन जो रिस्ट्रिक्शंस हैं वो रिजनेबल रिस्ट्रिक्शन आपको ऑल ऑफ द एबव में दिया गया है। सॉवरेंटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया के बेसिस पे आपको रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है, सिक्योरिटी ऑफ स्टेट एंड फ्रेंड रिलेशन विद फॉरेन के ग्राउंड पे भी रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है, पब्लिक ऑर्डर, डिसेंटी, मोरालिटी एंड रिलेशन टू कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के, ठीक है, तो ऑल द एबव इज करेक्ट आंसर। ओके, थैंक यू। आप मुझे ऐसे ही मुझे कमेंट करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और प्लीज़ ऐसे करते रहिए जिससे कि मैं मोटिवेट हूँ। और ओके, थैंक यू।